हेलो, हाय, वेलकम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्रामर रूल। और इस ग्रामर रूल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे मेथड होते हैं और उसमें क्या क्या स्टार्ट है। जैसे मेरे पास ये एक्सरसाइज है 1.3, ये मैं क्लास 10th अलजेब्रा में से ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.3 में जो ग्रामर रूल है, उस ग्रामर रूल को किस मेथड से सॉल्व करना है, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। ओके, 1.3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ डिटर्मिनेंट के मेथड हैं जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले हम वो क्रॉस मल्टीप्लाई देख लेते हैं स्टार्टिंग से, कैसा मैं पूरी एक्सरसाइज 1.3 पूरी सॉल्व करूँगा। तो इसलिए इसमें स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक्सरसाइज 1.3 में। जैसे उसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है डिटर्मिनेंट का। जो क्वेश्चन गिवन है, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। जैसे इसमें मेरे पास जो वैल्यू गिवन है 3, 2 और जो नीचे वैल्यू गिवन है 4, 5, ये जो वैल्यू गिवन है इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो याद है आप लोगों को क्या करना है, इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आपको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 5, फिर माइनस, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 4 से, बात एक ही है। तो 4 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15 और 4 2 ज़ा 8। अब आपको पता ही है प्लस माइनस माइनस, यानी 15 में से 8 माइनस की तो 7। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ओके, ये तो एक क्वेश्चन था। आगे और भी जो एग्जाम्पल है वो भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, वो भी सेम यही मेथड है। आपको क्या करना है, उसमें भी सेम यही मेथड अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इसमें जो वैल्यू गिवन है इसको भी हम सॉल्व करेंगे, सेम मेथड, सेम इसी तरह आपको फॉलो करना है। बहुत ही आसान है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री बहुत ईजी। ओके, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। -1, 7, 2 और 4। ओके, अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। -1 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 को 7 से, तो -1 इंटू 4, अगेन माइनस, और 2 इंटू 7। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, माइनस का माइनस एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ओके, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और ये वाला माइनस हम ऐसे ही रहने देंगे, और 2 7 ज़ा 14। ओके, अब आपको पता ही है माइनस माइनस वेरी गुड प्लस होता है, तो 14 और 4 ये हमारे पास हो जाएगा 18। बट साइन जो रहेगी, माइनस माइनस प्लस होता है, बात ठीक है, बट साइन कौन सी रहेगी, माइनस की रहेगी, तो हमारे पास -18 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आगे इसकी दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, इसी में एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड देखते हैं हम। और थर्ड वाला तो और इजी है, ये भी सेम मेथड वैसे ही हमें सॉल्व करना है जैसे हमने अब तक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, देखते हैं। 5, 3, -7 और 0। अब देखो इसमें 0 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसमें भी सेम मेथड, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 0 और -7 को 3 से, 5 इंटू 0 माइनस। अब देखो यहाँ पर -7 आ गया, तो हम जब दो दो साइन एक साथ आ जाती तो हम एक को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, -7 इंटू 3। ओके, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर 0 है, अगर मैं 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, हाँ यहाँ पर तो सिर्फ 5 है, कोई भी नंबर, चाहे वो प्लस वाला हो माइनस वाला हो, कोई भी नंबर से अगर 0 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा याद रखना आंसर क्या होता है, 0। आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो हमने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0, और ये बाजू में जो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस, और 7 3 ज़ा वेरी गुड 21 हो जाएंगे। अब आपको पता ही है 21 में 0 प्लस करेंगे तो 21, ये आपका आंसर आ गया। ओके, है ना एकदम इजी। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो कि है डिवाइड में, थोड़ा कंफ्यूज करके रखा है बच्चों को, बट फिर भी इससे डरना नहीं, एकदम आसान सा सवाल है ये वाला। बस सिर्फ डिवाइड का फंडा है, आप लोग को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे देखो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 7/3, दूसरी वैल्यू है 5/3, फिर 3/2 और 1/2। ओके,
इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर जो अब तक हम करते हुए आए, क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे डरना नहीं। तो पहली वैल्यू हम ले लेते हैं 7/3 इंटू दूसरी 1/2, फिर जो फॉर्मूले में माइनस है वो माइनस, फिर 3/2 और उसके बाद 5/3। ओके, अब यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे दोनों 3 है, मतलब मैं 3 और 3 को कैंसिल तो कर सकता हूँ, बट कैसा है, मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो देखो नीचे 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, आंसर इजीली आ जाएगा, इसलिए मैं इसे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा और नीचे का हम 3 2 ज़ा 6। ओके, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे, 3 2 ज़ा 6 और माइनस का माइनस, 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6। अब देखो इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हम क्या लिखेंगे, वन टाइम लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस, तो माइनस है तो माइनस कर दिया हमने, 7 माइनस 15 डिवाइड बाय 6। अब अगर हम 50 में से 7 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग 8, बट साइन याद रखना, साइन बड़े नंबर की, बड़ा माइनस में है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, -8 और डिवाइड में जो हमारे पास है वो 6। अब जो 8 और ये जो 6 है, अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल। अब देखो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। अगर कैंसिल तो कैंसिल, तो इसको कैंसिल कर दो, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। अब ये दोनों कोई टेबल में नहीं आते 4 और 3, तो अब हमारा ये फाइनल आंसर होगा -4 डिवाइड बाय 3, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, फिर भी आपको कुछ नहीं समझा हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे का ग्रामर रूल। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे का शुरू करते हैं, जो है हमारे पास ग्रामर रूल। और अभी हम ग्रामर रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का ये थर्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो है ग्रामर रूल के बेस पे हमें सॉल्व करना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। ओके, और सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किसके बेस पे, ग्रामर रूल के बेस पे। तो पहले ग्रामर रूल की वैल्यू हम देखते क्या है। पहला तो एक तरीका ये है कि आप इसको कंपेयर करें। जैसे अभी हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल टू c इसके लिए, और इसके लिए भी मैं ले लेता हूँ ax प्लस by इक्वल टू c। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए मैं इसको दे देता हूँ a1 b1 c1 और यहाँ पर a2 b2 c2। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, या उर्दू में हम इसे कहेंगे मुआजना करना, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी पर्टिकुलर, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 10। सेम इसमें भी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम। a1 की वैल्यू हमें मिल गई 3, b1 की वैल्यू मिल गई -4, प्लस माइनस का भी ध्यान देना है आप लोगों को, और c1 की वैल्यू मिल जाएगी 10। ओके, सेम इसी तरह इस इक्वेशन में भी a2 की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो 4, b2 की वैल्यू मिल जाएगी 3 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी 5। हमें ये वैल्यू मिल गई a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास बॉक्स होते हैं, हमें ग्रामर रूल सॉल्व करने के लिए जो बॉक्स फिलअप करना है वो, तो पहला जो बॉक्स बनता है ये कुछ इस तरह, पहला जो बनेगा ऐसा a1 b1, यहाँ पर a2 b2, कुछ इस तरह बनता है। तो पहले हम इस हिसाब से इसकी वैल्यू ले लेते हैं, a1 b1 की वैल्यू। अब हमारे पास a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -4, a2 की वैल्यू है 4 और b2 की वैल्यू है 3। अब तक हमने जो किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस टर्म से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 3 फिर -4 × -4। ओके, ये माइनस में था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट, अब के साथ दो साइन आ गई मल्टीप्लाई और माइनस, तो हमने क्या किया, एक टर्म को ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 4 ज़ा 16। ओके, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 16 और 9 ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25। ये जो वैल्यू आ गई इसे हम कहेंगे डी, ये डी की वैल्यू आ गई। ओके, ग्रामर रूल में हमने डी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है डी एक्स और डी वाई, और फिर बाद में हम उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें डी मिल गया, अब हम फाइंड करेंगे डी एक्स। अब डी एक्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमने ऐसी वैल्यू ली थी a1 b1, अब आपको लेना है c1 b1 और यहाँ पर c2 b2। तो अब हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। अब c1 की वैल्यू देखो, जैसे हमारे पास है 10, ओके, और b1 की वैल्यू है -4। सेम दूसरी इक्वेशन में c2 की वैल्यू है 5 और b2 की वैल्यू है 3। अब इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 × 3 -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × -4। ओके, अब 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे की जो इक्वेशन है ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20। अब 30 + 20 ये हो जाएगा 50। ओके, ये हमको डी एक्स की वैल्यू मिल गई, डी मिल गया, डी एक्स मिल गया। अब दूसरा हमें फाइंड करना है डी वाई, तो अब हम डी वाई फाइंड आउट करते हैं। डी वाई के लिए भी आपको जो वैल्यू लेना है मैं बता देता हूँ कैसे लेते हैं। अब जैसे हमने a1 b1 लिया, यानी ऐसा लिया, फिर c1 और b1 लिया, अब आपको ऐसा लेना है a1 और c1, a1 और c1, और दूसरा लेना है a2 और c2। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। अब a1 की वैल्यू जैसे कि हमारे पास सवाल में है 3 और c1 की वैल्यू है 10। ओके, इसी तरह दूसरी इक्वेशन में हमारे पास जो है a2 की वैल्यू है 4 और c2 की वैल्यू है c2 की वैल्यू है 5। इसमें भी अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 10 से, तो 3 × 5 फिर -4 × 10। ओके, मैं नीचे लिख लेता हूँ आगे का। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, -4 10 ज़ा 40 हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब 40 और 15 दोनों प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस आपको पता ही होगा क्या होता है, वेरी गुड, माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, यानी हम 40 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो 25। बट साइन बड़े नंबर की होना चाहिए, तो बड़ा नंबर हमारे पास माइनस है, इसलिए हम -25। ये हमें कौन सी वैल्यू मिल गई, डी वाई की। ओके, हमने डी फाइंड किया, डी एक्स फाइंड आउट किया, डी वाई फाइंड आउट किया। हम ये कौन से मेथड से कर रहे हैं, भूलना नहीं है, ग्रामर रूल के बेस पे। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम x फाइंड आउट करते हैं, तो x के लिए देयरफॉर x = dx डिवाइड बाय d। अब dx की वैल्यू हमारे पास देखो ये है, ओके, 50 डिवाइड बाय d की वैल्यू जो हमने फाइंड किया था, देखो ये दिख रहा है वीडियो में, देखो ये d की वैल्यू 25, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25। अब दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 25 के टेबल में, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, मीन्स हमें x की वैल्यू मिल गई 2। ओके, हमने x फाइंड आउट कर लिया। अब हम y फाइंड आउट करेंगे, तो देयरफॉर y = dy डिवाइड बाय d। अब dy की वैल्यू देखो यहाँ पर दी हुई है -25, और d की वैल्यू जो हमारे पास है वो 25। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 25 1 ज़ा मीन्स हमें वैल्यू मिल गई -1।
ओके, हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, x और y पूरा तो मिल गया, ये नहीं है पूरा क्रैमर रूल के बेस पे सॉल्व तो हो गया। अब लास्ट में आपको एक ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट में पहली वैल्यू लिखना है x की। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू लिखना है, y की वैल्यू हमारे पास आई -1। ये आपका फाइनल आंसर, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। ओके, तब जाके आपको मिलेगा 3 मार्क्स। पहले ये था 4 मार्क्स का, अब मार्क्स कम हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, मेथड चेंज हो गया है, इसलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये ग्रामर रूल के बेस पे। ये हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, अब आगे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कुछ नहीं समझा हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आगे के और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो इसे भी हमें क्रैमर रूल के मेथड से ही सॉल्व करना है। और इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, और इसमें जो इक्वेशन है जैसे कि 4x + 3y - 4 = 0। इसमें इक्वेशन कुछ इस तरह है, तो पहले हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। और जो दूसरी इक्वेशन है 6x = 8 - 5y, ये कुछ इस तरह है। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें जो -4 है वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमें इक्वल के उस तरफ सिर्फ x और y वाला टर्म ही रखना है, और जो कांस्टेंट नंबर है हमें इक्वल के इस तरफ कर देना है। तो इक्वेशन को कुछ इस तरह हो जाएगी, 4x + 3y -4 इस तरफ आ गई है, +4 हो जाएगा। सेम ये भी इक्वेशन में 6x, अब ये y वाला टर्म यहाँ माइनस में, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +5y हो जाएगा। तो ये +5y = 8। अभी हमारी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 दोनों हो गई अपने जर्नल फॉर्म में। अब हम इसमें से क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। सेम मेथड जैसा हमने किया था, आप उस मेथड से भी कर सकते हो, या फिर एक और डायरेक्ट मेथड है जो थोड़ा इजी है। हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, जैसे हम यहाँ से ले लेंगे एक ऐसी वैल्यू, दूसरी यहाँ से एक वैल्यू ले लेंगे और तीसरी यहाँ से। जैसे कि ऐसा हो जाएगा, ये यानी हमें पहले बॉक्स में लिखना है 4 और 3, यहाँ से भी 6 और 5। फिर दूसरा बॉक्स हमें कुछ यहाँ से ऐसा लेना है 4 और 3, और यहाँ से हम लेंगे 8 और 5। और तीसरा कुछ इस तरह लेना है 4 और 4, और यहाँ से हम लेंगे 6 और 8। ओके, तो हम एक बार ये भी मेथड ट्राई करते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी डी की, हम डी की वैल्यू निकालते हैं। पहले कुछ इस तरह रहेगी। पहली वैल्यू हमें क्या लेना है, 4 और 3। हाँ, हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, वेरिएबल नहीं। तो इसमें पहला जो हम लेंगे 4 और 3, यहाँ से 4 और ये 3। दूसरी जो हम लेंगे यहाँ से वैल्यू लेंगे 6 और 5, ये हमारे पास हो जाएगा 6 और ये 5। सेम हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 5 - 6 × 3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20 - 6 × 3 = 18, और हम 20 में से 18 माइनस करते तो हमारे पास 2। ये जो हमारी वैल्यू आ गई, ये डी की आ गई। ओके, अब हम dx फाइंड आउट करेंगे। तो dx के लिए आप लोगों को क्या करना है, सेम मेथड, हमने ये वैल्यू ले ली, अब यहाँ से वैल्यू लेंगे, यानी 4 और 3, और यहाँ से हम लेंगे 8 और 5। तो मैं dx ले लेता हूँ, dx = वैल्यू हम लेते हैं, यहाँ से हम लेंगे 4 और 3, 4 3, और यहाँ से हम क्या लेंगे 8 और 5। ओके, अब 4, 3 में 4 और इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 5 माइनस ये हो जाएगा 8 × 3। अब 4 × 5 = 20 माइनस 8 × 3 = 24। अब अगर हम 24 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 4, बट साइन रहेगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है माइनस, इसलिए -4। ओके, हमने ये dx भी फाइंड कर लिया, d फाइंड हो गया, dx फाइंड आउट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, अब हम वैल्यू निकालेंगे dy की। तो मैं dy ले लेता हूँ यहाँ पर, dy = अब देखो हम इसमें कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसे कि हमने इसमें लिया था, यहाँ से ऐसे लिया था 4, 3, दूसरा लिया 4 और 3। अब यहाँ से हम लेंगे 4, 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 6 और 8, ये 4, 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 8। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 के इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से इसको, तो 4 × 8 - 6 ×
4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम। अब ये 4 8 जा 32 और 6 4 जा 24। अब जो टर्म माइनस होने वाला है माइनस कर देंगे हम। 32 में से अगर 24 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वो रहेगा 8। साइन बड़े नंबर की, अब बड़ा नंबर यहाँ प्लस में, इसलिए प्लस की साइन लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो शो होती है। ये हमें जो वैल्यू मिल गई dy की, हमने d फाइंड किया, dx मिल गया और dy मिल गया। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले देयरफॉर x इक्वल टू dx डिवाइड बाय d। अब dx की जो वैल्यू है वो है -4 और d की वैल्यू जो है वो है 2। ओके, अब ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे हम। 2 1 जा 2 2 जा, मीन्स इसकी वैल्यू आ गई -2, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम y भी फाइंड करेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू dy डिवाइड बाय d। और dy की वैल्यू हमने फाइंड किया था, आई थी 8 और d की वैल्यू है 2। 2 1 जा 2 4 जा, मीन्स हमें इसकी वैल्यू मिल गई 4। हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाना है, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। तो x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू है 4। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, फिर भी आपको इसमें कोई स्टेप नहीं समझा हो, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप लोगों को लिखना हो। ये हाफ है और ये आगे का हाफ, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं आगे, और उसके आगे की एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, हेलो, ओके गाइस, तो अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का। x प्लस 2y इक्वल टू -1। ओके, ये एक इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है इसकी वो है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ओके, ये इक्वेशन है। इसे भी हमें सेम मेथड से सॉल्व करना है, क्रैमर रूल के बेस पे। जो क्रैमर रूल का बेस है इसमें भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। पहला वही, ओके, इसमें भी हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 और इसमें भी a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। पहले मैं इसको अगर कंपेयर करूँ तो मुझे पहली वैल्यू मिलेगी a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -1। ओके, सेम इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी हमें वैल्यू मिलेगी। दूसरी इक्वेशन में a1 की वैल्यू 2 और a1 नहीं होगा, ये a2 होगा, और b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 12। इसमें आप लोगों को ना प्लस और माइनस का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर आंसर वहीं उसी की वजह से, प्लस और माइनस की वजह से रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहला बॉक्स जो हमने बनाया था d फाइंड करने के लिए, d के लिए पहले बॉक्स में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, a1 b1, तो a1 b1 और यहाँ पर a2 b2, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 2, ओके, और a2 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × -3। आप लोग को पता ही होगा मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि दो साइन एक साथ आ गई है। फिर अगेन माइनस और 2 × 2। अब अगर हम इसको माइनस कर देते तो ये हो जाएगा -3 और -2 2 ज़ा 4। अब आपको पता ही है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, बट साइन माइनस की रहेगी। ये हमें जो वैल्यू मिल गई, ये d की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, d हमने फाइंड कर लिया, अब dx और dy फाइंड आउट करना है। तो अब हम dx फाइंड करेंगे। d फाइंड करने के बाद तो dx के लिए अब हम जो वैल्यू लेंगे, पहले हमने क्या लिया था a1 b1, अब जो वैल्यू लेंगे वो c1 b1 c2 b2। ओके, अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। जो इसकी वैल्यू है, जैसे c1 की वैल्यू हमारे पास है -1 और b1 की वैल्यू है 2 और c2 की जो वैल्यू है वो है 12
और B2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -3। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू और -3, फिर एक माइनस जो फॉर्मूले में होता है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 2। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो आपको पता ही होगा माइनस माइनस प्लस, जो हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, शो करने की ज़रूरत नहीं प्लस को, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास +3, ये माइनस एज इट इज़ इसी तरह रहेगा। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा ये होता है 24। ओके, अब प्लस माइनस हमको पता ही है माइनस होता है, तो 24 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 21। बट साइन किसकी रहेगी? बड़े नंबर की, और बड़ा नंबर हमारे पास माइनस में है, इसलिए हम यहाँ पर -21 लिखेंगे। ये जो वैल्यू आ गई ये किसकी आ गई? dx की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है dy। ओके, अब हम dy फाइंड करते हैं। dx हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे? dy की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमें पहले लिखना होगा dy इक्वल टू dy। हमने a1 b1 ले लिया, c1 b1 भी ले लिया, अब हमें क्या लेना है? a1 और c1, a1 c1 और यहाँ पर a2 c2। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। पहले a1 और c1 की वैल्यू है क्या? तो a1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है -1। ओके, और a2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 12, फिर माइनस, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 इंटू -1। ओके, हाँ ये -1 है। मल्टीप्लाई करते हैं 12 1 जा 12, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, और हमको पता ही है 12 + 2 कितना होता है? 14। ये आपका फाइनल आ गया। ओके, हमने d फाइंड कर लिया, dx फाइंड आउट कर लिया, अब हम dy फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है? आपने d dx dy सब फाइंड आउट कर लिया, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x देयरफॉर x इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय d। अब dx की जो वैल्यू है वो है -21 और d की वैल्यू जो है वो है -7। तो अब ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 1 जा और 7 3 जा, मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। ओके, अब हम y की वैल्यू फाइंड करके, तो देयरफॉर y इक्वल टू dy डिवाइड बाय d। अब dy की वैल्यू आई है 14 और d की वैल्यू है -7, तो ऊपर तो माइनस है नहीं इसलिए कैंसिल नहीं होगा, यानी इसका माइनस रहेगा, बट 7 के टेबल में 14 आता है, तो 7 1 जा और 7 2 जा, मीन्स हमें इसकी वैल्यू मिल गई -2। हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी। अब आपको क्या करना है? एक ऐसा ब्रैकेट में पहली वैल्यू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई स्टेप अगर नहीं समझा हो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्टार्ट है ये यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर ये इसके आगे का प्रोसेस। ओके, इसके आगे क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। हेलो, वेलकम दोस्तों। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही मेथड से सॉल्व करना है, उसमें क्या चेंजेस है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, जैसे मैं ये ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास है 6x - 4y इक्वल टू -12, और सेकंड है 8x - 3y इक्वल टू -2। ओके, हम इसे भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। जो हमें करना है, पहले हम क्या लेंगे? क्रैमर रूल में a1 b1 c1 a2 b2 c2। ओके, सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन है ax + by इक्वल टू c। अब ये इक्वेशन 1 के लिए हम ले रहे हैं, तो इसको दे देंगे 1 1 1, यानी a1 b1 c1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, इसके लिए भी जर्नल इक्वेशन ax + by इक्वल टू c। इसमें हम लेंगे a2 b2 और c2। ओके, अब इसमें से हम क्या करेंगे? पहले जो हम वैल्यू निकालते हैं a b और c की, याद रखिए हमें x और y नहीं लेना है, वेरिएबल ये नहीं लेना है, हमें सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेना है। तो हम पहले इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास a1 की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो, और b1 की वैल्यू हो जाएगी -4 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -12। ओके, अगर आपको कुछ डाउट रहे तो मुझे याद से कमेंट में पूछ सकते हो।
और वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए। अगर आप स्किप करोगे तो आपको स्टेप समझेगा नहीं कौन सा स्टेप कहाँ पर हो रहा है। ओके, अब इसमें सेम दूसरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू हमारे पास है 8, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है -2। ओके, ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमारा वही पुराना मेथड जो हम क्राइमर रूल में यूज़ करते हैं। पहले फाइंड हमें क्या करना है, d की वैल्यू। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम ऐसा बॉक्स बना लेते हैं। इसमें पहली वैल्यू आप लोग को याद ही होगा किस तरह लेते हैं, बराबर। तो पहला हम लेंगे a1 b1, दूसरा a2 b2। ओके, अब हम इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या क्या है, अब a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू -4, a2 की वैल्यू है 8 और b2 की वैल्यू है -3। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व करना है, एकदम ईजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप लोगों को आती होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को इस टर्म से। तो 6 इंटू -3, देखिए यहाँ पर हमने इस टर्म को ब्रैकेट में ले लिया। क्यों ले लिया आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 साइन एक साथ आ गई। तो जब 2 साइन एक साथ आ जाती है तो हम एक को ब्रैकेट में ले लेते हैं। अगेन फिर माइनस, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू और -4। देखो यहाँ पर भी 2 साइन एक साथ आ गई है, इसलिए हमने इस टर्म को भी ब्रैकेट में लिख लिया। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 हो जाएगा हमारे पास ये 18, ये माइनस का माइनस एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ये माइनस और ये माइनस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस हो जाएगा। और 8 4 हमारे पास हो जाएगा 32। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस है, मतलब माइनस करना होगा हमें, तो हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मीन्स 32 में से अगर 18 को माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा वो 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14। ये जो वैल्यू आ गई हमें, ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये d की वैल्यू मिल गई। ओके, हमने d फाइंड आउट कर लिया। अब हमें जो फाइंड करना है वो dx फाइंड आउट करना है और dy फाइंड आउट करना है। ओके, हमने d फाइंड कर लिया, अब dx फाइंड आउट करते हैं और dy फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता ही होगा dx की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, ये तो आपको अच्छे से आता होगा, नहीं है तो हम देखते हैं dx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हमने d हो गया, अब dx में लेता हूँ तो dx इक्वल टू वापस a1 b1 हमने ले लिया। अब हम क्या लेंगे, वेरी गुड, c1 b1। तो अब हम लेते हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ, अब हम क्या लेंगे, c1 b1 और यहाँ पर c2 b2। ओके, अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू लेने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। वैल्यू ले लो, c1 की वैल्यू जैसे हमारे पास है -12 और b1 की वैल्यू हमारे पास है -4, c2 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -3। वाह, इसमें तो पूरा माइनस में ही है। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, हमें प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आता है तो घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, अगर ना आता हो तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। सेम हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, -12 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब -3 है इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। फिर अगेन एक फॉर्मूले में जो माइनस होता है वो। ओके, अब हम क्या करेंगे, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस और देखो ये भी माइनस है, दो साइन एक साथ आ रही, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं -2 और मल्टीप्लाई, और ये भी हमारे पास है -4। देखो यहाँ पर मैंने 3 जो नंबर है, तीनों नंबर को ब्रैकेट में लिखा है। क्यों, क्योंकि इनके पास 2 साइन है। अब साइन 2 होने की वजह से मुझे एक साइन को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3 से, बट ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो हमें शो करके लिख कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मैं लिख लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, अब 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 होता है, तो ये हमारे पास हो गया 36। अब देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यहाँ पर 3 साइन आ गई है। तो अब आप क्या करोगे, अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ
तो ये माइनस को मैं ऐसे ही रहने दे दूँगा। तो ये वाला माइनस में ऐसे ही लिखता हूँ और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 4 ये हमारे पास हो जाएगा 8 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, जो हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब 36 में से 8 प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, बट यहाँ पर माइनस है तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 36 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँ तो जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो रहेगा 28। ओके, साइन किसकी लगाना है हमें, बड़े नंबर की, और बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस शो करने की ज़रूरत नहीं, मतलब हमें dx की वैल्यू क्या मिल गई, वेरी गुड, 28 मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy। तो अब हम dy फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम dy इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू लेंगे। अच्छा, dy की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, हमने d के लिए a1 b1 ले लिया, dx के लिए c1 b1 ले लिया। अब dy के लिए आप क्या करोगे, a1 c1। ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म a1 c1 और यहाँ पर a2 c2। ओके, अब वैल्यू हम निकाल लेंगे पहले पूरी, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो a1 की जो वैल्यू है देखो वो है हमारे पास 6 और जो c1 की वैल्यू है वो है -12। सेम इसी तरह a2 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है -2। ओके, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करते हैं। 6 इंटू, अब ये साइन माइनस में है इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ -2, अगेन एक माइनस, फिर 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू, अब ये भी माइनस में है इसलिए -12 हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। हाँ, अगर थोड़ा भी प्लस माइनस में चेंजेस हुआ तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 6 2 12 हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, वेरी गुड, माइनस होता है। अब देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और हम 12 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 12 8 होता है 96, 12 8 96, 12 8 96। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ, 96 में से अगर 12 माइनस कर दिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो 84 बचेगा, यानी 84। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया, dx फाइंड आउट कर लिया, dy फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम x फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, dx डिवाइड बाई d। अब dx की वैल्यू हमने फाइंड की, वेरी गुड, 28 डिवाइड बाई d की वैल्यू 14 डिवाइड में 14, 14 1 14 2 मतलब कि हमें वैल्यू क्या मिल गई x की 2। हमने x फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, y। तो अब हम y फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू dy डिवाइड बाई d। अब dy की वैल्यू आई है हमारे पास 84 और डिवाइड बाई d की वैल्यू है 14। ओके, अब हम इससे भी कैंसिल करेंगे, 14 के टेबल में आता है 14 5 17, 14 6 होता है 84, यानी 14 1 और 14 6 मतलब कि हमें y की वैल्यू मिल गई 6। ये आपका फाइनल आंसर। अब आपको क्या करना है, आपको पता ही है, एक ब्रैकेट बनाना है, पहली वैल्यू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई स्टेप नहीं समझा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बिना झिझक आराम से पूछ सकते हो। ओके, आगे और भी इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और है, वो भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये है 4m प्लस 6n इक्वल टू 54। ओके, ये एक इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन है 3m प्लस 2n 28। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको करना क्या है, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब तक जो हमने जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए उसमें कैसा था, वेरिएबल में x और y गिवन थे, बट इसमें वेरिएबल में हमें m और n गिवन है। तो हम इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, m और n की वैल्यू। पहले तो हम इसको जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जिसमें से हमें a1 b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी। दूसरी इक्वेशन में a2 b2 और c2 की। ओके,
तो मैं अब कंपेयर करता हूँ, बट इतना याद रखना यहाँ पर उस इक्वेशन में वेरिएबल में x और y था और इस इक्वेशन में वेरिएबल में m और n है। तो आपको यहाँ पर जो जर्नल इक्वेशन होगी क्या लेना है, am प्लस बी एन इक्वल टू सी, इसमें वेरिएबल में m और n लेना है। अब ये 1 1 1 क्योंकि हम पहली इक्वेशन के लिए ले रहे हैं, सेम यहाँ पर भी am प्लस बी एन इक्वल टू सी, यहाँ पर a2 b2 c2 लेना है। अब आपको क्या करना है, आपने पूरी वैल्यू ले लिया, कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी 4, b1 की वैल्यू मिल जाएगी 6 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी 54। ओके, अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन में भी वैल्यू लेंगे, इसमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी 3, b2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी 28। ओके, हमने क्या किया है, a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू निकाल ली। अब हमें पहला फाइंड क्या करना रहता है, d, तो अब हम d फाइंड आउट करेंगे। d के लिए सेम d इक्वल टू, पहले हम जो बॉक्स बनाते थे वो पहली वैल्यू हम क्या लेते थे, a1 b1 a2 b2। ओके, तो अब हम a1 b1 की वैल्यू लेंगे। अब a1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 4 और जो b1 की वैल्यू है वो हमारे पास है 6। सेम इसी तरह a2 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 2। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से 4 इंटू 2, फिर माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 6। अब देखो यहाँ पर माइनस वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए देखो सिंपली इजीली आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है। और 4 2 हमारे पास ये हो जाएगा 8 माइनस 6 3 18। अब आपको पता ही है 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10, साइन बड़े नंबर की, बड़ा माइनस में, इसलिए -10। ये हमको वैल्यू मिल गई। ये किसकी वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, dx फाइंड आउट करना है। तो अब हम dx फाइंड करेंगे। dx के लिए आपको क्या करना है, सेम मेथड है जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। dx के लिए भी a1 b1 हमने ले लिया, अब क्या लेना है, c1, वेरी गुड, b1। तो ये हमारे पास हो जाएगा c1 b1 और यहाँ पर c2 b2। ओके, अब हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, c1 b1 और c2 b2 की वैल्यू क्या है। तो c1 की जो वैल्यू है वो है 54 और b1 की जो वैल्यू है वो है 6 और c2 की वैल्यू 28 और b2 की वैल्यू जो है वो है 2। ओके, अब इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं अब हमारा इसमें फाइनल आंसर क्या आता है। तो पहले 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर माइनस, और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ओके, अब अगर मैं 54 2 लूँ तो 54 2 होता है 108, पक्का है ना। 54 2 108 हो जाएगा हमारे पास ये। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग पहले साइड में मल्टीप्लाई कर लेना ताकि आपका आंसर राइट आए। और 28 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करो तो देखो, मल्टीप्लाई करो आप लोग, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ साइड में। 28 इंटू 6 8 1, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 162 अगर मैं 28 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी बातों पे नहीं जाना, आप लोग खुद मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, खुद मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लाई भी आ जाएगी और डाउट भी क्लियर रहेगा। तो अब 162 में से मैं 108 माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो, सॉरी 162 नहीं है ये हमारे पास, मल्टीप्लाई किया हमने 168 है। तो 168 में से अगर हम 108 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो 60 बचेगा। बट यहाँ पर साइन देखो बड़े नंबर की लगाना है हमें। अब बड़ा नंबर यहाँ माइनस में, इसलिए -60 हो जाएगा। यानी हमें dx की जो वैल्यू मिल गई वो -60 मिल गई। हमने d फाइंड कर लिया, dx फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy। तो अब हम dy फाइंड आउट करते हैं। dy के लिए भी आपको यही काम करना है। हाँ, अब dy के लिए वैल्यू कैसा लोगे,
A1 B1 ले लिया आपने, C1 B1 ले लिया। अब क्या लेना है, A1 C1, A1 के साथ क्या लेना है C1, A1 C1 और यहाँ पर A2 C2। ओके, अब वैल्यू हम पुटअप करेंगे। A1 की जो वैल्यू हमने निकाले थे वो है 4 और C1 की जो वैल्यू निकाले हैं वो है 54। A2 की वैल्यू हमारे पास है 3 और C2 की वैल्यू है 28। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 4 को 28 से और 3 को 54 से। तो 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54। ओके, आप लोग मेरे भरोसे रहना नहीं है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। या फिर एक और इजी मेथड देखो, मैं एक और आपको बताता हूँ जो इजी है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 8 ज़ा 32, तो 32 का 2, रिमेनिंग 3, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3, वेरी गुड 11, यानी इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 112। आप लोग ऐसा भी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो या कहीं बुक में साइड में भी कर सकते हो। अगेन माइनस, फिर हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, यानी कि 162। ओके, अब अगर मैं 162 में से 112 माइनस करूँ तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50। अब साइन हमें ध्यान देना है, ये माइनस बड़े नंबर के पास है इसलिए ये -50 हो जाएगा। अब ये जो हमें वैल्यू मिल गई dy की। ओके, हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, d फाइंड किया, dx फाइंड आउट किया, dy फाइंड आउट किया। अब हमें फाइंड करना है x और y, तो अब हम x फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय d। अब जो dx की वैल्यू है, dx की वैल्यू हमारे पास है -60 डिवाइड बाय d की वैल्यू है -10। ओके, अब तो सिंपल, एक तो ये 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, आप ऐसा भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर एक सिंपल नीचे 0 ऊपर 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 6। डिवाइड में 1 मतलब कुछ नहीं होता और ये ऊपर नीचे माइनस है इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 6, यानी हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब आपको इसी तरह y भी फाइंड करना है, तो देयरफॉर y इक्वल टू dy डिवाइड बाय d। अब dy की वैल्यू हमने फाइंड किया, देखो -50 डिवाइड बाय d की वैल्यू है -10। सेम इसमें भी ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल, 0 ऊपर 0 नीचे कैंसिल, तो 5 डिवाइड बाय 1, डिवाइड में 1 मतलब कुछ नहीं, यानी आंसर आपका 5 आ गया। ओके, आपने x और y फाइंड आउट। बट एक प्रॉब्लम देखो, मैं स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन में गलती करते हुए जा रहा हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो वेरिएबल m और n है, और मैंने देखो क्या किया है, x y फाइंड आउट करना है, ये मैंने अभी नोटिस किया। ओके, तो आप लोग ये नहीं करना, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, dm, यहाँ पे क्या लिखना है, dn, और ये आप क्या फाइंड आउट करोगे, पहला m था ना तो m, दूसरा n था तो n, यहाँ पर क्या हो जाएगा dm और यहाँ पर dn, यानी आपको जो वैल्यू मिलेगी m, n की वैल्यू मिलेगी। हाँ, x और y नहीं ध्यान देना, m, n, वो कैसा मैं कंटिन्यूस x और y लेकर आ रहा था इसलिए ऐसा हो गया। इक्वल टू हमें जो वैल्यू मिली, पहली वैल्यू किसकी, m की, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू जो है m, तो हमें m लिखना है, तो पहली वैल्यू m की वैल्यू है 6 और n की वैल्यू आई 5। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसके अलावा और भी कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। एक और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का, इस एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिससे देखो हमारे पास जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। ओके, और जो सेकंड है x माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हमें क्रैमर के रूल के बेस पे सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, एक तो हम इसे ऐसा डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा या तो मैं इस इक्वेशन को इजी बनाकर सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इजी बना लेता हूँ। ओके,
अब उससे हम कैसा करेंगे, देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है डिवाइड में, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा ये 2 डिवाइड वाला कन्फ्यूज़न हट जाए। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इसको दे दो इक्वेशन 1 दे दो, और इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे, इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 2। मैं इक्वेशन 2 को क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सिर्फ इक्वेशन 2 में ही चेंजेस करना और किसी में भी नहीं। तो इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई देखो किस तरह हो जाएगा। पहला यहाँ पर 2 इंटू एक्स, फिर माइनस y अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई 2। इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये कैसा हो जाएगा, 2 से 2, 2 से 2, ऊपर नीचे 2 और 2 कैंसिल। अब जो हमें मिलेगी वो हमें इक्वेशन मिलेगी, यानी इधर पे मिलेगा हमें 2x माइनस यहाँ पर सिर्फ मिला y और यहाँ पर 1। ओके, अब ये हमें रियल इक्वेशन मिल गई जो इसकी तरह है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अब इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 मैं नीचे उतार लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और ये थर्ड इक्वेशन 2x माइनस y इक्वल टू 1। अब ये इजी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको कंपेयर करेंगे और a और b और c की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं समझ लेता हूँ, आप लोग निकाल लो कि a, b और c की वैल्यू, या फिर निकाल के बता दूँ। नहीं, निकाल लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, a1, b1, c1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मुझे a1 की वैल्यू मिलेगी 2, b1 की वैल्यू मिलेगी 3 और c1 की वैल्यू मिलेगी 2। ओके, और यहाँ पर मुझे a2 की वैल्यू मिलेगी 2, b2 की वैल्यू मिलेगी -1 और c2 की वैल्यू मिलेगी 1। ओके, हमने वैल्यू निकाल ली। अब आपको पता ही है क्या करना है, पहला d, dx और dy। इस इक्वेशन में ध्यान देना, इक्वेशन में x और y ही है ना, वरना हम m और n की तरह गलती कर सकते हैं। नहीं, इसमें x और y है, ठीक है। तो अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहला हमें फाइंड क्या करना है, d के लिए आपको क्या करना है, पहले a1 b1 लेना है, a1 b1 a2 b2। ओके, अब a1 की वैल्यू देखना है कौन सी है, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस आएगा, और 2 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, बट ये माइनस रहेगा यहीं पर, ये भी माइनस एज इट इज़, और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब आपको पता ही है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, बट साइन माइनस की रहेगी। ये हमने फाइंड कर लिया। ये कौन सी वैल्यू आ गई, वेरी गुड, ये d की वैल्यू आ गई। अब हमें जो दूसरी वैल्यू फाइंड करना है वो dx और dy फाइंड आउट करना है। तो अब हम dx फाइंड आउट करते हैं। dx के लिए आपको भी क्या करना है, सेम a1 b1 हो गया। अब दूसरा हम जो लेंगे c1 b1, बराबर, हमने ऐसा ले लिया, अब ऐसा लेंगे। तो c1 b1 और यहाँ पे c2 b2। ओके, अब c1 की जो वैल्यू है, c1 की वैल्यू देखो 2, और जो b1 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू -1। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1 फिर माइनस और 1 इंटू 3। ओके, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन है, ये थोड़ा इजी है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस का माइनस है, 3 1 ज़ा 3 हो गया, माइनस का माइनस। अब आपको पता ही है माइनस माइनस प्लस, यानी 3 और 2 हो जाएंगे 5, बट साइन माइनस की रहेगी तो -5। ये हमें कौन सी वैल्यू मिल गई, dx मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे dy। तो dy के लिए भी आपने ऐसी वैल्यू ले ली, इस तरह से भी ले ली, यानी a1 b1 भी ले लिया, c1 b1 भी ले लिया। अब लास्ट वाला आपको क्या लेना है, a1 के साथ c1। तो a1 c1 a2 c2। ओके, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2, c1 की वैल्यू है 2,
A2 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है 1। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 1 से, फिर माइनस, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन है 1 और 2 की तरह, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4। अब अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूँ, वेरी गुड, तो आपको क्या मिल जाएगा, -2, क्योंकि साइन बड़े नंबर के पास है ना। तो फाइनली हमने डी फाइंड कर लिया, डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, डी वाई फाइंड आउट कर लिया। अब हमें आखिरी टर्म फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो अब हम एक्स फाइंड आउट करते हैं। एक्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो ना, एक्स ही है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी। अब डी एक्स की जो वैल्यू है ये रही -5 और डी वाई की जो वैल्यू है वो है -8। अब देखो यहाँ पर कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होगा, ना ही तो 5 के टेबल में 8 आता है और ना 8 के टेबल में 5 आता है, मतलब कैंसिल नहीं होता। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बट यहाँ पर ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा 5/8। ये जो वैल्यू आ गई, ये किसकी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे वाई की वैल्यू, देयरफॉर वाई इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी। अब डी वाई की वैल्यू हमने फाइंड की, देखो -2 और डी की वैल्यू है -8। अब देखो यहाँ पर कैंसिल होगा, 8 के टेबल में 2 नहीं आता, बट 2 के टेबल में 8 ज़रूर आता है, तो ये माइनस हो कैंसिल होगा, कैंसिल कर देते हैं, ऊपर नीचे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, मतलब हमें आंसर मिल गया 1/4। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू आई 5/8 और वाई की वैल्यू आई 1/4। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतना ले लो, फिर बाद में उसके बाद का ये रहा स्क्रीनशॉट। हाँ, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस से वीडियो रिपीट करके देख लेना, और उससे भी बात नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होकर भी कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर नीचे मेरा कांटेक्ट के लिए ईमेल है, ईमेल पे भी आप लोग मुझे कांटेक्ट करके कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो इजीली, आराम से। ओके, इसके अलावा और भी कुछ डाउट हो, और भी कुछ पूछना हो या कुछ सजेशन देना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।